15वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह के द्वारा बसाए शहर सीकर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की संचालिका के रूप में आदरणीय पुष्पा दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1954 में हरियाणा के करनाल शहर में हुआ। आप बचपन से ही भक्ति भाव में विशेष रुचि रखती थीं। आपको महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अति प्रिय था। बहनों का सात्विक जीवन और पवित्रता की धारणा देखकर आप सन 1968 में इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में चल पड़ी। आपका सरल स्वभाव, सहन शक्ति और संगठन को मजबूत बनाने का विशेष गुण होने के कारण सभी आपके विशेष सहयोगी रहे। सन 1972 से ही आपने पटियाला, करनाल, पानीपत, सोनीपत, जयपुर, अलवर, उदयपुर आदि स्थानों पर सेवा देते हुए सन 1980 से सीकर की सेवाओं का कार्यभार संभाला। आपने विश्व परिवर्तन हेतु शांति यात्रा, स्वास्थ्य जागृति अभियान, युवा पदयात्रा, विश्व शांति मेला इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय 4 सेवा केंद्र, 10 गीता पाठशालाओं के माध्यम से 1000 से भी अधिक नियमित विद्यार्थी आपके सानिध्य में अपना जीवन धन्य बना रहे हैं। हमारा जन्म बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के अंदर हुआ, जहाँ दोनों टाइम पूजा पाठ, घर के अंदर साधु संत महात्माओं का आना जाना हमेशा होता था। साधु संत 7-7 दिन तक हमारे घर के अंदर रहते थे। उसमें लेडीज गुरु भी होती थी। जब हम उनके जीवन को देखते थे हमको बहुत अच्छा लगता था। हम अपनी मम्मी को कहते थे हम भी इन जैसा बनेंगे, और उन महात्माओं के साथ हम बाहर घूमने के लिए जाते थे। उनसे गुरु का मंत्र भी हमने लिया था। वो भी जब हम बहनों को देखते थे तो हमारे परिवार वालों को कहते थे कि ये आपके घर के अंदर कोई देवियां पैदा हुई हैं। हमारी लौकिक माता जी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। आज तक जब तक हमने उनको देखा, चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे घर के अंदर कैसा भी कार्य हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उन्होंने कभी भी न भक्ति में सत्संग को छोड़ा और न ज्ञान मार्ग के अंदर क्लास को छोड़ा। केवल रेगुलर ही नहीं, वो हमेशा हर बात में पंक्चुअल रहती थी। जब हम उनको देखते थे तो वो हमको हमेशा कहती थी कि चलो भगवान ने मुझको 3 बच्चियां दी हैं तो मैं अपनी एक बच्ची को भगवान के अर्पण जरूर करूंगी। उनके मन के अंदर भी ये इच्छा उत्पन्न होती थी। इसी प्रकार भक्ति का कार्यक्रम चलता जा रहा था। स्कूल में भी हम पढ़ते थे, तो जब हम बुक्स को पढ़ते थे, महात्मा बुद्ध की कहानी को पढ़ते थे, तो हमेशा उनके अंदर ये आता था, उनके अंदर अनेक प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते थे। ये दुनिया क्या है? हम इस दुनिया के अंदर क्या करने के लिए आए हैं? तब उन्होंने वट वृक्ष के नीचे तपस्या की। उनको उनके प्रश्नों का उत्तर मिला। तो मैं उस कहानी को पढ़कर के हमेशा सोचती थी कि सचमुच हम इस दुनिया के अंदर क्या करने के लिए आए हैं? हम कौन हैं? जब महात्मा बुद्ध को उनके प्रश्नों का उत्तर मिला तो मुझे भी मेरे प्रश्नों का उत्तर जरूर मिलना चाहिए। तो ये भक्ति का फल ही कहें। करते करते सन 68 के अंदर हमको ये ईश्वरीय ज्ञान मिला। जब हम पहले दिन केंद्र पर गए, हम उस समय छोटे छोटे बच्चे थे। बहनों ने सब बच्चों को अलग बिठा करके सिर्फ 4 पाठ पक्के कराए कि मैं आत्मा हूँ, मैं परम धाम से आई हूँ, मैं शिव बाबा की संतान हूँ, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ। कल ये पाठ याद करके आना। तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ, जो मैं आज तक प्रश्नों का उत्तर ढूंढती थी, मुझे वो प्रश्नों का उत्तर मिल गया। इसी प्रकार मेरी मम्मी रोज ज्ञान में चलने लगी। न केवल ज्ञान में चली, जैसे कहावत भी है, धरत पड़िए धर्म ना छोड़िए।
पहले दिन से लेकर के उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान की सब धारणाओं को पूर्ण रीति से अपनाया, पवित्रता को अपनाया, खानपान की शुद्धि को अपनाया। उनका स्वभाव भी बचपन से लेकर के बहुत अच्छा था। उनके लिए कभी भी एक गाली का शब्द, अपशब्द किसी ने भी नहीं कहा। लेकिन जब इन धारणाओं पर चली, उनके ऊपर अनेक प्रकार के विघ्न आने लगे। लेकिन उन विघ्नों को भी बहुत प्यार से उन्होंने विघ्नों का सामना किया, लेकिन ज्ञान को छोड़ने का कभी भी संकल्प नहीं आया। इस प्रकार ज्ञान में चलते चलते उन्होंने इतना सामना किया, तब हम तीनों बहनें उनके त्याग और तपस्या के आधार पर हम बाबा के बन सके। और पहली बार 69 के अंदर जब वो बाबा से मिलने के लिए गई, तो बाबा ने उनको कहा, अब आपके विघ्न सब समाप्त हो जाएंगे। जैसे ही वो माउंट आबू से आई, तब हमारे पिताजी भी फिर ज्ञान में चलने लगे। हमारा परिवार बहुत अच्छा सुखमय परिवार बन गया। इस प्रकार हम सब ईश्वरीय धारणाओं के अंदर चलते रहे। इधर मेरी पढ़ाई भी मैट्रिक 10वीं क्लास पूरी हुई, और उधर जैसे बचपन के अंदर पहले हर एक छोटेपन में लड़कियों की शादी कर देते थे, तो घर के अंदर मेरी शादी की चर्चा होने लगी। मैंने जब सुना तो एकदम धक्का लगा कि मैं तो सोचती थी कि मैं इन सन्यासियों जैसी बनूंगी। जैसे ज्ञान मिला, हमने बहनों की जीवन को देखा, हम सेंटर के हर कार्य के अंदर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे, तो एकदम बाबा को दिल से याद किया, बाबा हम मर मिटेंगे लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। माता पिता ज्ञान में थे, लेकिन समाज के डर से कि चलो हम एक बड़ी बेटी की शादी कर देंगे तो हमको और कोई कुछ नहीं कहेगा, मेरे ऊपर दबाव देने लगे। लेकिन मैं बिल्कुल भी शादी के लिए राजी नहीं थी कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन उस संसार के अंदर मैं कभी नहीं जाऊंगी। पहले करनाल के अंदर मनोहर दादी रहती थी। मनोहर दादी 69 के अंदर बाबा के अव्यक्त होने के बाद रहने के लिए चली गई। तब करनाल में ब्रिज पुष्पा दादी रहती थी। मैंने ब्रिज पुष्पा दादी को सुनाया, तो दादी ने कहा कि अभी तुम बहुत छोटी हो, थोड़ी और पढ़ाई कर लो, फिर तुम सेंटर पर आना। लेकिन मेरी मन के अंदर इतनी लगन कि कहीं मुझे ये बंधन में बांध ना दे। मैं बाबा को रोती, याद करती। अचानक मनोहर दादी का करनाल के अंदर आना हुआ। मैंने दादी को कहा, दादी मुझे सेंटर पर रहना है। एक बार दादी ने भी मना किया, लेकिन मेरी लगन को देखते हुए उन्होंने कहा, अच्छा तुम केवल 3-4 दिन के लिए सेंटर पर आओ। दूसरे दिन रविवार था, घर में बहुत काम था, तो मैंने अपनी मम्मी को कहा, मुझे 3-4 दिन के लिए मनोहर दादी ने बुलाया है। तो मेरी मम्मी कहने लगी, पहले थोड़ा सा काम करा लो, बाद में चली जाना। मैंने कहा नहीं, अंदर में इतनी लगन थी, बस अब भी जाना है, मैं तो जाऊंगी। तो एक बार गुस्से में उन्होंने कहा, फिर नहीं आएगी? मैंने कहा, मैं फिर कभी नहीं आऊंगी। वो दिन और आज का दिन, तब से लेकर के बाबा के घर में हूँ। बाबा ने मेरी इच्छा को पूरा किया। मैं सेंटर पर गई तो दादी ने मेरे गुणों को देखते हुए फौरन छुट्टी दी। अच्छा तुम रहना चाहती हो तो यहाँ पर रह कर के ही तुम पढ़ाई कर लो या और कोई कोर्स कर लो। मैं तब से बाबा के घर में, फिर वहाँ करनाल के अंदर रही। इसी प्रकार बाबा का बनने के बाद ज्ञान में चलते हुए 72 के अंदर मधुबन के अंदर कन्याओं की भट्टी हुई 15 दिन की। तो पहली बार मैं भट्टी में गई। उस समय सब पुरानी पुरानी दादियाँ थी। दादियों ने बहुत अच्छी पालना दी, सिखाया, भाषण करना सिखाया।
लेकिन सब पुरानी पुरानी दादियाँ बाबा व्यक्त हुए थे, तो बाबा की जीवन कहानी, बाबा के अंग संग के अनुभव जब सुनाती थी तो मुझे अंदर ही अंदर बहुत महसूस होता था कि मैं बाबा से क्यों नहीं मिली। मैं बाबा के कमरे में जाती थी तो बाबा को कहती थी, बाबा आपने मुझे पहले अपना क्यों नहीं बनाया। तो अंदर से एकदम आवाज आती थी कि बाबा मुझे कह रहा है, बच्ची मैं तुम्हारे साथ हूँ, कदम कदम पे तुम्हारे साथ हूँ, जब भी याद करोगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और प्रैक्टिकल जीवन के अंदर मैंने अनुभव किया, तन मन धन हमेशा बाबा ने हर तरह का मुझे सहयोग दिया। हम छोटी छोटी बहनें थी, तब किराए के मकान ऐसे खुले खुले होते थे, कभी एक कभी दो, कैसे कैसे कभी कोई लोग आ जाते थे। हम बाहर, साधन नहीं थे, छत पे सोते थे। तो उस समय अगर कोई आ रहा है तो बाबा पहले से ही टच करता था, बच्ची अंदर जाओ। बाहर सो रहे होते, एकदम टचिंग होती, चलो अंदर चलते हैं। तो बाबा ने तन से भी कदम कदम पे हमारी रक्षा की। हमको उस समय बड़ी बहनें कहती थी, फलानी जगह पहुंचो, प्रदर्शनी है। मैं जगह को नहीं जानती थी क्योंकि राजस्थान में बाद में नई नई आई थी। तो कभी भी हम ना नहीं कहते थे, बस में बैठ जाते थे, फिर बाबा को याद करते थे। बाबा उसी बस में कोई ना कोई जैसे भाई को भेज देता और वो कहता, चलो बहन जी मैं आपको छोड़ाता हूँ। तो बाबा ने तन से भी सहयोग दिया, मन से भी। कभी भी थोड़ा सा भी भारीपन हुआ, बाबा झट से उस समस्या का हल कर देता, उस परिस्थिति का हल कर देता। मन से भी सहयोग दिया। और जहाँ धन की बात है, एक मकान बना, दूसरा मकान बना, एक मेला हुआ, दूसरा मेला हुआ। कई बार सब सोचते कहाँ से आएगा, लेकिन आज तक मैं कभी नहीं सोचती कहाँ से आएगा। बाबा बैठा है, जितना चाहिए उससे भी ज्यादा बाबा ने मुझे दिया। तो सचमुच बाबा ने अनुभव कराया, मैं तन मन धन जब भी याद करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। भले तुमने साकार में नहीं देखा, लेकिन कदम कदम पर तुमको यही महसूसता होगी कि बाबा मेरे साथ है। याद आई फिर से आज, यादें मधुर मधुबन की। याद आई फिर से आज, यादें मधुर मधुबन की। ओ मधुबन के बाद
इसी प्रकार भट्टी करके मैं वापस पटियाला के अंदर गई। मिट्ठू दादी के साथ रही, वो भी पुरानी दादी थी। मिट्ठू दादी की हमेशा ये विशेषता थी, उस समय इतने बहन भाई नहीं होते थे, पटियाला में भी नया नया केंद्र खुला था। दादी शाम को 4 बजे तैयार होकर के नीचे आ जाती थी, चाहे क्लास वाले नहीं आए, सुबह भी क्लास में तैयार होकर के स्टेज पर बैठ जाती थी। मिट्ठू दादी की उसी धारणा को मैं आज तक अपना रही हूँ। सुबह हो चाहे शाम हो, मुझे समय का हमेशा ख्याल रहता है। इसी प्रकार 73 के अंदर मेरा समर्पण समारोह हुआ और मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली हूँ। आजकल बहुत ठाठ बाट से समर्पण होते हैं, लेकिन बड़ी दीदी, दादी, इन सब की उपस्थिति में मेरा समर्पण हुआ। और स्पेशल बाबा के कमरे में उस दिन बाबा आए, बाबा से हमने मुलाकात की, बाबा ने हमको बैच लगाया। मैंने बाबा को कहा, बाबा अपने पुरानी दादियों के नाम चेंज किए, आप मेरा भी नाम चेंज करो। तो बाबा ने मुझे बहुत प्यार से कहा, तुम तो हो ही पुष्प, तुम्हारा नाम पुष्पा है, तुम सदा फूल की तरह खिली हुई रहो और रहोगी। तो बाबा ने मुझे बहुत स्नेह से कहा कि तुम इसको ही अपना अलौकिक नाम समझ करके चलो। इसी प्रकार मैं जब भी फिर मधुबन में जाती थी तो बड़ी दीदी के पास मुझे मनोहर दादी लेकर के जाती थी, क्योंकि मनोहर दादी करनाल की थी। तो बड़ी दीदी हमेशा मुझे जिम्मेवार बनाना चाहती थी। मुझे बहुत हंसी में कहती थी, मुट्ठी तुम अकेली आओ मेरे से मिलने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम मनोहर दादी के साथ क्यों आती हैं? किसी भी बहनों को बुला करके बात करनी होती, बड़ी दीदी मेरे को भेजती कि तुम जाओ। और बड़ी दीदी मुझे देख करके हमेशा कहती थी कि तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी आंखें बहुत सेवा करेंगी। इसलिए बड़ी दीदी का वरदान आज तक भी है कि मैं जब सीकर केंद्र पर आई तो मेरे से भी बड़ी बड़ी बहनें मेरे साथ थी, और यहाँ के बड़े बड़े स्टूडेंट जो उम्र में भी बड़े थे, पद में भी बहुत बड़े बड़े थे। बड़ी दीदी उनको देख करके हमेशा खुश होती थी और हमेशा दादी के साथ हंसती थी। देखो कितने बड़े बड़े स्टूडेंट और इतनी छोटी सी टीचर। इसी प्रकार दीदी से भी बहुत बहुत स्नेह मिला। दादी जी के संपर्क में पटियाला के अंदर सेवाएं करते करते 1.5 साल हो गया था। मैं मनोहर दादी के साथ अचानक कोई प्रोग्राम में दिल्ली में गई, तो वहाँ पर राधा बहन स्पेशल कोई बहन को लेने के लिए आई हुई थी। उन्होंने बहन की मांगनी की। बड़ी दादी ने मेरे को बुलाया और कहा, तुम जाओगी राजस्थान के अंदर? ना करना हमने सीखा नहीं था। मैंने फौरन कहा, हाँ दादी मैं ज़रूर जाऊंगी। तो दादी ने मुझे टाइटल दिया कि ये ऑल राउंड भी है और एवर रेडी भी है। जबकि हमको कुछ भी नहीं आता था, लेकिन दादी के उस वरदान ने मुझे ऑल राउंड बनाया, हर काम के अंदर परफेक्ट बनाया, और जहाँ भी सेवा हो फौरन एवर रेडी बनाया। इसी प्रकार दादी जी से भी बहुत स्नेह मिला। एक घटना मुझे याद आती है। शांतिवन में हम दादी जी के भवन में बैठे हुए थे, सभी टीचर्स बहनें थी। अब भी नया नया गलीचे, नया नया भवन बना था। मुन्नी बहन ने एक बार डायरेक्शन दिया, वहाँ पर पिकनिक का प्रोग्राम चल रहा था कि सब आराम से खाएंगे, गलीचे पर नहीं गिराएंगे। अचानक दूसरी बहन का हाथ लगा और मेरे से प्लेट गिर गई। मैं थोड़ा सा डर गई क्योंकि डायरेक्शन मिला था। बड़ी दादी ने फौरन मुझे अपना रुमाल दिया और कहा, इससे पूछो
मुझे एकदम आंखों में आंसू आ गए कि देखो इतनी बड़ी दादी, और दादी समझ गई कि ये घबरा नहीं जाए। आज तक भी दादी जी के उस रुमाल को मैंने संभाल करके रखा है। चलते फिरते जब भी मैं मधुबन में जाती तो बड़ी दादी बहुत खुश होती कि मुझे इतनी मीठी बहन चाहिए जो कैसी भी भाई हो, कैसी भी बहनों को मैंने भेजा, इसने बहुत प्यार से चलाया और संभाल करके रखा। इसी प्रकार दादी जी से भी बहुत अच्छे अच्छे वरदानों का अनुभव किया। दो बार सीकर के अंदर मेले हुए, पिछले साल भी विश्व शांति मेला हुआ, 2 बार पद यात्राएं निकली और अनेकानेक सेवाएं। जैसा जैसा मधुबन से डायरेक्शन मिलता उसी प्रकार हर प्रोग्राम में हम सेवाएं करते ही रहते, क्योंकि यही हमारी जीवन है। बाबा की सेवा ही हमारी खुशी है। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो। इसके बिना जीवन क्या है भला, जीवन के जीने की ये है कला। इसके बिना जीवन क्या है भला। बाबा की सेवाएं करते हुए मैंने हमेशा जीवन के अंदर ये ध्यान रखा, मेरे सामने कैसी भी आत्माएं आई, चाहे कोई डिस्टर्ब होकर के आए, चाहे कोई डिस्टर्ब करने के लिए आए, लेकिन कभी भी
दिल के अंदर ये नहीं आया कि ये ऐसा क्यों। अगर कोई बहुत ही ऐसा है, या तो मैं उससे किनारा कर लूं, या मेरे अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए जो मैं उसका परिवर्तन कर दूं। बाबा ने हम सब के जीवन को बदला, परिवर्तन किया, तो क्या मैं 2-4 ऐसी आत्माओं को भी चेंज नहीं कर सकती? हमेशा यही मन में रहता था कि मम्मा बाबा का प्यार नहीं मिला, उनके साकार में पालना नहीं मिली, लेकिन दीदी के प्यार ने, स्नेह ने मुझे उनकी जो कमी थी वो पूरी करी। मैं पिछले 32 सालों से ज्ञान में चल रहा हूँ। शुरू में जब ज्ञान में आया था तो दीदी का मुझे बहुत स्नेह और सहयोग मिला। जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो दीदी से मैं मिलता था, तो दीदी मुझे इस तरह की टिप्स दे करके उमंग उत्साह में ला करके आगे बढ़ाने में बहुत सहयोगी बनी। अभी दीदी की खास विशेषता ये देखता हूँ कि जिस आत्मा में जो गुण होता है, दीदी उस गुण को पहचान करके उस आत्मा को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। आदरणीय पुष्पा दीदी जी के अंडर में हम रहते हैं, और पुष्पा दीदी जी की ये विशेषता रही है कि हमें वो माँ से भी बढ़ करके पालना दी, और उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ हमें सिखाई। क्योंकि हम घर पे तो बहुत खर्चा करते थे, लेकिन यहाँ आकर के हमने ये सीखा कि कम खर्च करके भी हम अच्छा से अच्छा कार्य कर सकते हैं। दीदी के पास जैसे ही आई तो मम्मा के जैसे साक्षात्कार हुआ। उनके साथ साथ रहते दीदी की एक विशेषता रही है कि हर एक के साथ कैसे हमको न्यायप्रिय होकर के चलना है, बहुत अच्छे से कैसे टेकल भाई बहनों को करना है, कैसे पालना, बहुत अच्छी दीदी ने शुरू से हमको दी है।